जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो वर्ब की पार्ट 3 है और इस वीडियो में आज हम 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले मैंने वर्ब की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियोज भी अपलोड कर दी है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे तो आपको गलत अब नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देख लेते हैं जिसमें टेलीकास्ट, पॉडकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट या कट जैसे वर्ड लगे हों तो याद रखना इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। जैसे कट की कट 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 होती है वैसे टेलीकास्ट, पॉडकास्ट, मल्टीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट की भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। जैसे कि टेलीकास्ट की सेकंड फॉर्म टेलीकास्ट ही होगी, थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट होगी। पॉडकास्ट की भी इसी तरीके से सेम होगी। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो द रेडियो ब्रॉडकास्टेड ना होकर ब्रॉडकास्ट होगा, यानी कि ईडी इसमें नहीं आएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में और एग्जामिनर आपके एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको गलत नहीं करना है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड नॉट टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर आप क्विक रिविजन कर सकते हैं। वहां पर शॉर्ट्स करके मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उस प्ले लिस्ट में जाइए। सभी कॉन्सेप्ट 1 मिनट में मैंने क्लियर किए हैं तो प्लीज जाकर जरूर देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें रिफ्यूज, फॉरवर्ड, रिफ्यूट या डिनाई जैसे वर्ड्स वर्ब के रूप में मौजूद हो या मैं कहूं मेन वर्ब के रूप में मौजूद हो, तो याद रखना इन वर्ड्स के साथ अगर एग्जामिनर आपको नॉट लगा कर देता है तो कभी भी इन वर्ड्स के साथ नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनमें ही नॉट छुपा हुआ होता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्यूज्ड एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है जिसका खुद अपने आप में मीनिंग नेगेटिव है, तो इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूं और साथ ही साथ वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं अपनी आसान और सरल भाषा में ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना कर सकें। इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक होता है हैंग और दूसरा होता है हैंग। इनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है बट इस हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना और इस हैंग का मतलब होता है किसी चीज को या वस्तु को टांगना, लटकना या लटकाना, जैसे किसी तार पर, रस्सी पर या कील पर। ओके, इस हैंग की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैंग्ड और हैंग्ड। और इस हैंग
की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हंग और हंग। तो याद रखना यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा ही देगा, और ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। तो यहां पर माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स, तो यहां पर क्लोथ्स के लटकाने की बात हो रही है। तो यहां पर हैंग्ड, ये वाला हैंग्ड यानी कि इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। तो ये कपड़े को फांसी पर नहीं लटका रहे हैं, हम टांग रहे हैं। तो टांगने वाला कौन सा होता है? हैंग, हंग, हंग। तो ये याद रखना इन वर्ड्स को, इनकी फॉर्म्स को। तो यहां पर हैंग्ड ना होकर क्या हो जाएगा? हंग हो जाएगा। जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अगर कोई डाउट है कमेंट्स कीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एनी स्टेप द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी एप्रिशिएट नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो यहां से आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना और कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मॉडल्स दे रखी हूं, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, विल, वुड, मे, शुड, मस्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये मॉडल्स, और इनके बाद अगर बी लगा हुआ आ जाता है तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एनी स्टेप द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल आया है, उसके बाद बी लगा हुआ आया है। तो जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, एप्रिसिएट ना होकर एप्रिसिएटेड हो जाएगा। जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल द शॉप्स एंड ऑफिसेस हैव बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द बंद लास्ट मंडे। आपको इस सेंटेंस में बताना है कि जो हैव बीन क्लोज्ड लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखा जाएगा। ए ऑप्शन वर क्लोज्ड होगा, बी ऑप्शन हैज बीन क्लोज्ड होगा, सी ऑप्शन आर बीइंग क्लोज्ड होगा, या नो इंप्रूवमेंट यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को काफी एग्जाम में पूछा है, और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद फिर आपको गलत नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है जिसके सेंटेंस के लास्ट में लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगो, या कोई एक पार्टिकुलर ईयर जैसे 1991, 2001, ये जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस के लास्ट में अगर लगे हुए हों तो जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में आएगी। अब चूंकि ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहां पर बीन आ रहा है, तो जो बीन आता है वो पैसिव वॉइस में ही आता है। तो यहां पर जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज या वर का यूज होगा और उसके बाद B3 का यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ऑल द शॉप्स एंड ऑफिसेस हैव बीन क्लोज्ड ना होकर क्या हो जाएगा? वर क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट मंडे दे रखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, क्योंकि यहां पर बीन लगा हुआ है, यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो रूल्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद B3। तो यहां पर वर क्लोज्ड हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इस तरीके से हमने 5 ऐसे क्वेश्चंस को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को कवर किया है। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज यार एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे बताने का, समझाने का तरीका आपको इजी लगा है, टफ लगा है, वो सभी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का जो लाल बटन दे रखा है उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक बार नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।